और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। अमेरिका हमले से पहले ईरान अलर्ट पर था। अमेरिका ने तो हमला किया, लेकिन ईरान पहले से अलर्ट मोड पर था। सैटेलाइट तस्वीरें जो सामने आई हैं उसमें फोर्डो साइट पर ट्रक सैटेलाइट में दिख रहे हैं। सैटेलाइट इमेजेस में कुछ ट्रक पहले से ही वहां पर तैनात दिख रहे हैं। ये सैटेलाइट इमेजेस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो एरो से हमने पॉइंटर्स दिखाए हुए हैं, ये देखिए, ये ट्रक आपको एक एरो में, एक शेप में दिख रहे हैं। ये फोर्डो सेंटर है जिसकी तस्वीरें अभी ब्रीफली मैं आपको दिखा रही थी। यहाँ पर पहले से ईरान की तरफ से असामान्य हलचल देखी गई ट्रकों की, और मकसर की तरफ से ये तस्वीर जारी की गई है जिसमें ये प्रूफ है। 19 से 20 जून की ये तस्वीर बताई जा रही है, यानी कि ईरान को पता था, ईरान पहले से ही समझ चुका था और उसकी तरफ से पहले से तैयारी की गई थी। तो ईरान की तरफ से तो तैयारी की गई, लेकिन अमेरिका ने पूरी रणनीति बनाकर ईरान पर हमला किया। उसके 3 न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने का दावा किया, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। फोर्डो, इस्फहान पर अटैक हुआ और इसके अलावा तीसरे न्यूक्लियर साइट पर भी अटैक किया गया है। लेकिन ईरान का फोर्डो परमाणु प्लांट चर्चा का विषय बन गया है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि अमेरिका का कहना है कि वो इसे पूरी तरह तबाह कर चुका है अपनी B-2 बॉम्बर के जरिए। तो ईरान का कहना है कि अमेरिका उसके सबसे मजबूत न्यूक्लियर साइट का बाल भी बाका नहीं कर पाया। एक तरफ अमेरिका का कहना है कि उसने पूरी तरीके से नुकसान पहुंचाया है, लेकिन ईरान क्या कह रहा है कि उसको कोई नुकसान नहीं हुआ है। जबकि राष्ट्रपति ट्रंप ये साफ कर चुके हैं कि अटैक के दौरान नुकसान हुआ है, और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा इसे लेकर ट्वीट किया है और बताया कि फोर्डो प्लांट को पूरी तरह से नुकसान पहुंचाया गया है। क्या वो कह रहे हैं, तस्वीरों के जरिए रिपोर्ट्स में आपको दिखाते हैं। मिडिल ईस्ट में घमासान, फोर्डो पर ईरान अमेरिका का अपना दावा। फोर्डो परमाणु साइट वो परमाणु ठिकाना है ईरान का, जिसे इजराइल ने भी उड़ाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इसे थोड़ा बहुत ही नुकसान पहुंचा पाया था। ईरान का फोर्डो प्लांट जस का तस रहा, बल्कि ईरान इस पर हमले को लेकर और सतर्क हो गया। अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि अमेरिका के बस्टर बम ईरान के फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट को धरती फाड़ कर तबाह कर डालेंगे। और जब अमेरिका ने ईरान के इस परमाणु ठिकाने पर हमला किया तो इसके निस्तनाबूद होने की खबर आई। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इसके तबाह होने की जानकारी दी। अमेरिकी सेना ने एक साथ तीन महत्वपूर्ण परमाणु ठिकानों पर हमला किया। परमाणु संवर्धन ठिकाने फोर्दो, नतांज और इस्फहान, हर कोई। अमेरिका की तरफ से फोर्डो प्लांट को तबाह करने के सबूत भी दुनिया के सामने रखे गए। इन सैटेलाइट तस्वीरों में फोर्डो परमाणु प्लांट से आग की लपटें उठती दिखाई दे रही हैं, जो अमेरिकी दावे को सच साबित करती हैं। लेकिन ईरान अमेरिका के इस दावे को सिरे से खारिज कर रहा है। ईरान का दावा है कि उसके फोर्डो परमाणु ठिकाने को छोटा मोटा नुकसान पहुंचा है, लेकिन अमेरिका अपने क्लस्टर बमों से भी इसे तबाह नहीं कर पाया है। ईरान अमेरिका के क्लस्टर बमों को फेल बता रहा है। ईरान ने बाकायदा इसके लिए वीडियो जारी किया है, जिसके जरिए ये बताया गया है कि उसकी फोर्डो साइट के एंट्री पॉइंट को केवल इस हमले में नुकसान पहुंचा है। ईरानी मीडिया भी यही कह रही है कि फोर्डो परमाणु केंद्र की सिर्फ एंट्री और एग्जिट ही अमेरिकी हमले से प्रभावित हुई है। अमेरिकी बमबारी के बाद फोर्डो परमाणु केंद्र की केवल प्रवेश और निकास सुरंगें ही क्षतिग्रस्त हुई है। अमेरिकी बमबारी के बाद फोर्डो परमाणु केंद्र की केवल प्रवेश और निकास सुरंगें ही क्षतिग्रस्त हुई है। ईरानी सरकारी मीडिया का दावा तो यहाँ तक है कि तीनों न्यूक्लियर साइट को कुछ दिन पहले ही खाली करवा लिया गया था, जिसके कारण इस हमले के बाद इलाके में रेडिएशन का खतरा नहीं है। रेडिएशन लीक न होने का दावा ईरान इसलिए कर रहा है ताकि वो ये साबित कर सके कि अमेरिकी हमले में उसकी फोर्डो साइट एकदम सुरक्षित है। लेकिन अमेरिका के दावे इससे एकदम उलट है। बल्कि खबरें हैं कि अमेरिका और इजराइल ने इस हमले के लिए करीब 1 साल पहले ही सैन्य अभ्यास किया था।
इसलिए इस तरह के हमले में फोर्डो प्लांट को ऐसा हो ही नहीं सकता कि मामूली नुकसान पहुंचा हो। अमेरिका ने जब ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर छेड़ा, तब हमले के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, उपराष्ट्रपति वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो और अमेरिकी सैन्य अधिकारी सिचुएशन रूम में ही मौजूद थे और एक एक गतिविधि पर बराबर नजर बनाए हुए थे। ट्रंप इस हमले को लेकर शुरू से क्लियर थे और उन्होंने इसके संकेत एक निजी चैनल पर चल रहे डिस्कशन पर रिएक्ट कर दे दिए थे, लेकिन दुनिया उनके 2 हफ्ते वाले बयान में उलझी रह गई। चैनल पर चर्चा चल रही थी कि क्या अमेरिका ईरान पर हमला करेगा। इस पर ट्रंप ने अपने ट्रूथ सोशल हैंडल से पोस्ट किया, कैप्शन में लिखा, केवल समय ही बताएगा। फोर्डो पर इतनी लंबी बहस इसलिए छिड़ी हुई है क्योंकि फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट ईरान का सबसे गुप्त एटमी ठिकाना है। चट्टानों की लगभग 300 फीट मोटी तह के अंदर मौजूद है ये परमाणु साइट। इजराइल ने ईरान के फोर्डो साइट पर हमला किया था, लेकिन इजरायली बम ईरान की इस परमाणु साइट पर काम नहीं कर पाए। ये परमाणु साइट हवाई हमलों और पारंपरिक बमबारी से लगभग अभेद है, इसलिए अमेरिका ने इसे अपना मुख्य टारगेट बनाया और अपने सबसे ताकतवर क्लस्टर बमों से इस पर अटैक किया, जो कि धरती को फाड़कर 200 फीट अंदर तक तबाही मचा सके। इसलिए अमेरिका दावा कर रहा है कि उसने ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी को खत्म कर दिया, जबकि ईरान का दावा है कि अमेरिका का हमला उसकी फोर्डो साइट को तस से मस नहीं कर पाया। तो मिडनाइट हैमर को अंजाम देने से पहले ही अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये बता रहे थे कि अटैक होगा, लेकिन कब होगा ये साफ नहीं था और उन्होंने ट्वीट कर इस बात को लिखा था, ओनली टाइम विल टेल, और समय ने बता दिया है। और इस बीच एक बड़ी खबर, अमेरिका के अटैक के बाद खामनेई बंकर में छुपे हैं। तो खामनेई बंकर में छुपे हुए हैं, अधिकारियों की तरफ से जानकारी मिली है। खामनेई को निशाना बनाया तो बुरा होगा, अयातुल्लाह खामनेई को अगर निशाना बनाया तो बुरा होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बंद होने से उनकी लोकेशन मिलना कठिन है और उनकी लोकेशन को आसानी से ट्रेस नहीं किया जा सकता है, साथ ही बंकर में छिपे हुए हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच, ईरान के सुप्रीम लीडर खामनेई को लेकर अधिकारियों का यह भी दावा है कि खामनेई को अगर निशाना बनाते हैं, हालांकि वो बंकर में छिपे हैं, उनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस भी सस्पेंडेड है, लेकिन अगर उन पर निशाना साधा गया तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अमेरिका लगातार धमकी दे रहा है, शर्तें भी रखी। ये कहा गया कि ईरान मान जाए और वो रुक जाए, लेकिन ईरान अपनी शर्तों पर वहीं टिका हुआ है। सवाल उठ रहा है कि अमेरिका ने जिस तरह से इजराइल का खुलकर साथ दे दिया है, तो अब क्या ईरान अमेरिका को इसका जवाब देगा? क्या ईरान इतना सक्षम है कि वो अमेरिका को घुटनों पर ला सकता है? लेकिन